एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के पीजीटी, यूजीसी और नेट कोर्स का कवर करने चल रहे हैं। अब आप काव्य प्रकाश आज पढ़ेंगे। आज से भाग एक काव्य प्रकाश। श्री मम्मटाचार्य विरचितम। श्री मम्मट धन आचार्य हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा आचार्य। मम्मट आचार्य जी द्वारा विरचित में लिखे गए काव्य प्रकाश का जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। यह काव्य प्रकाश जो है 10 उल्लासों में यह विभक्त है। ठीक है, बहुत ज़्यादा 10 उल्लास तो नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम प्रयास करेंगे। जैसे प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, और ये सब है इधर 9, 10 इस टाइप, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लेके चलेंगे, आप लोग देखिएगा। 10 उल्लास और उनके नाम। ठीक है, सबसे पहले हम प्रथम उल्लास देखेंगे। यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रथम उल्लास का नाम बताइए, चतुर्थ उल्लास का नाम बताइए, हाँ, पंचम उल्लास का नाम बताइए। तो आप दोस्तों आप ज़रूर लिख लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रथम उल्लास का नाम है काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय। ठीक है, द्वितीय उल्लास का नाम है शब्द निरूपण। एक काव्य के प्रयोजन कारण दिया गया, तो इस शब्दों के निरूपण किया गया द्वितीय उल्लास में। तृतीय उल्लास का नाम है अर्थ। अब शब्द हुआ तो अर्थ व्यंजकता में अर्थ व्यंजकता की निर्णय किया गया। निर्णय मतलब होता है उसमें उदाहरण के तौर पे बताया गया है। चतुर्थ उल्लास ध्वनि निर्णय। ध्वनि कैसे कैसे बोली जाती है, किसी टाइप में होता है, और ठीक है, ध्वनि का किया गया है। और पंचम उल्लास में ध्वनि गुणीभूत व्यंग और भेद। किस प्रकार से व्यंग कहे जाते हैं, कैसे कैसे हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, पंचम उल्लास में कहा गया है। षष्ठ उल्लास शब्द अर्थ चित्र निरूपण। शब्द अर्थ पर विशेष दिया गया है बल, और चित्र पर दिया गया है। सप्तम उल्लास दोष दर्शन बताया गया है। और अष्टम उल्लास में गुण अलंकार भेद बताए गए हैं। नवम उल्लास में शब्दालंकार की बात कही गई है। शब्दालंकार में कितने अलंकार आ रहे हैं और अर्थालंकार में कितने अलंकार आ रहे हैं, तो सब इन्होंने अलग अलग कर दिए। शब्दा को नवम कर दिया और दशम उल्लास में अर्थालंकार कर दिए हैं। इसी प्रकार से 10 उल्लास का क्रम आप लोग देख लिए हैं, इसका नाम भी जान लिए हैं। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, प्रथम उल्लास का निरूपण होगा। ठीक है, चलिए प्रथम उल्लास देखते हैं। प्रथम उल्लास में क्या क्या है। काव्य स्वरूप निरूपण का वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसमें देख लीजिए, सरस्वती ये मंगलाचरण जो है सरस्वती एवं कवि भारती का वर्णन किया गया है इस मंगलाचरण में। ठीक है, और मंगलाचरण यह जो है नमस्कारात्मक है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण मम्मट द्वारा विरचित काव्य प्रकाश में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको अवश्य आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, किसका वर्णन किया गया है? सरस्वती एवं कवि भारती का वर्णन किया गया है मंगलाचरण में। ठीक है, और मंगलाचरण कैसा है? नमस्कारात्मक है। यह दोनों बहुत आवश्यक है। अब हम प्रथम उल्लास में काव्य का स्वरूप निरूपण में क्या क्या पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे काव्य लक्षण पढ़ेंगे, दूसरा काव्य का प्रयोजन पढ़ेंगे। जान ही रहे हैं 6 प्रयोजन होते हैं। ठीक है, और काव्य के क्या साधन हैं और काव्य का क्या लक्षण है, काव्य के भेदों के वर्णन क्या है। 3 भेद हैं,
ठीक है, ध्वनि और गुणीभूत व्यंग, और तीसरा चित्रकाव्य। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जो है अब पढ़ेंगे। चलिए पहला हम देखते हैं काव्य का लक्षण क्या है। एक तरफ से पढ़ेंगे, नोट बनाते चलिए, जिससे कि आप बाद में भूलें तो आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सुविधा रहेगी इसीलिए। ठीक है, एक पहले काव्य का लक्षण देखेंगे, तब प्रयोजन देखेंगे, तब काव्य के साधन देखें। इसी प्रकार से एक एक हेडिंग करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हेडिंग अभी हम चल रहे हैं काव्य का लक्षण। हाँ दोस्तों, प्रथम उल्लास काव्य स्वरूप निरूपण में यह मंगलाचरण है। मंगलाचरण है। मंगलाचरण में क्या कहा गया? कारिका नंबर 1 है, नियत कृत नियत रहिताम लादैक मयीम अन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिता मादधति भारतीम कबीर वह जयति। ठीक, यह काव्य प्रकाश जो है 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों में व्याख्या की गई है। प्रथम व्याख्या है आपकी कारिका, अब द्वितीय है वृत्ति, तृतीय है उदाहरण। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते चलेंगे। अब ये कह रहे हैं नियत कृत नियत रहिताम। नियत कृत माने नियत निर्धारित, नियत मीन नियत के द्वारा रहने वाली, और नियम रहिताम माने नियम से रहित, नियम से रहित। ठीक है, और ह्लादेक मयम अन्य परतंत्राम। ह्लादेक मीन होता है आनंद, आनंद। ठीक है, आनंद। ह्लादेक मीन होता आनंदमयम, आनंद से युक्त, मैट प्रत्यय लगा है। अन्य परतंत्राम, अन्य मीन होता है दूसरे के अधीन न रहने वाली। अन्य मीन होता है दूसरे के अधीन न रहने वाली। ठीक है, अन्य परतंत्राम, यहीं से आप ले लेंगे ह्लादैक मयीम, अलग कर लेंगे तो यहाँ आपका अलग हो जाएगा, अन्य परतंत्राम। ह्लादैक माने स्वयं यह आनंद करने वाली ये कविता होती है। कोई श्लोक होता है, कवि कहते हैं यह स्वयं आनंद देती है, दूसरे का अधीन नहीं रहती है, जान लीजिए। अन्य परतंत्राम, दूसरे के अधीन नहीं रहती है। इसमें क्या है? सिर्फ 9 रस रुचिराम, 9 रसों का मिश्रण रहता है। लेकिन जगत में आप जान लीजिए 6 रसों का निरूपण होता है। ठीक, अभी लिखाएंगे 6 रस क्या है। लेकिन इसमें क्या है? 9 रस रुचिराम माने 9 रसों से युक्त होती है। ठीक है, निर्मितम, निर्मित रहती है, निर्मित मादधति, मादधति भारतीन कबीर जयति। कबीर माने कवि, कवि है तो इसीलिए कबीर जयति हो गया। जयत माने जय हो, किसकी जय हो? भारती। निर्मित, कवि एवं भारती, कवि एवं भारती, कवि के जो भारती हैं, भारती का मतलब जानते हैं? भारती का मतलब होता है वाणी सरस्वती की, जो मुँह से निकल रही है सरस्वती की वाणी, यह जो है इस कवि भारती की जयति मीन जय होए। इसलिए क्या हो गया? नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अब कभी कभी पूछ लेंगे नमस्कारात्मक मंगलाचरण नियत कृत नियत रहिताम प्रथम उल्लास या मम्मट द्वारा विरचित काव्य प्रकाश में कौन सा मंगलाचरण है? आप लिख लेंगे तुरंत नमस्कारात्मक। ठीक है,
इसी प्रकार से नियत, एक बार और देख ली, नियत कृत नियत रहिताम। नियत कृत मीन करने वाली, नियत मीन नियत के द्वारा निर्धारित, यह निर्धारित रहती है, ठीक है, नियमों में रहित रहती है। कौन? काव्य का वर्णन किया जा रहा है। इस काव्य का स्रोत, काव्य प्रकाश को नियत मीन होता है नियत कृत नियम रहिताम, यह निर्धारित एक नियम होता है, उसी में यह रहती है, ठीक है। लेकिन जो संसार का होता है खुशी, यह नियम में नहीं रहती है, ठीक है। ह्लादेक मयम, ह्लादेक मीन आनंद से मयम, मयम युक्त हो करके यह दूसरे के अधीन नहीं रहती, आनंद से युक्त होती। कोई भी काव्य का आप निरूपण करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे तो यह नियम में रहती है और उसके बाद आनंद से युक्त होती है और दूसरे के अधीन नहीं रहती है। यह स्वयं कवि के ऊपर रहती है, कितना आनंद उसमें दे दें, ठीक है। नौ रस रुचिराम, अभी आप संसार में आप देखेंगे 6 रस होता है, लेकिन इसमें 9 रसों का निरूपण रुचिराम निरूपण निर्मित किया गया है। निर्मित, निर्मितम आदधति, निर्मितम आदधति, धति भारतीम कवे, कवि मैंने इस कवि भारती की जयत मीन जय होई, ठीक। अब अर्थ देख लीजिए, नियत के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित, नियमों से रहित कि आनंद मात्र भाव से अन्य किसी के अधीन न रहे। नियतकृत माने कोई नियम में नहीं रहती है, हाँ, रहित मीन युक्त ना हो, और उसके बाद आनंद मात्र भाव से अन्य किसी के अधीन न रहने वाली, और यह 6 रसों के स्थान पर यह 9 रसों का इसमें निरूपण किया जाता है। और मनोहारिणी काव्य सृष्टि की रचना करने वाली कवि की भारती अर्थात वाणी, सरस्वती वाणी, सरस्वती की वाणी सर्वोत्कर्षशालिनी है, सर्वोत्कृष्ट है, इसी से नमस्कार कर रहे हैं कवि मम्मट महाराज जी, यह नमस्कार कर रहे हैं, इसीलिए यह नमस्कारात्मक आपका मंगलाचरण है। तब अब हम आगे थोड़ा सा और देखेंगे इसमें, उसमें आगे देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर दो, पढ़ाओ, रेडी, ठीक। 4 कारणों से ब्रह्मा के संसार से जो ब्रह्मा का ये संसार है, 4 ऐसे कारण है जो ब्रह्मा के संसार हैं और उस संसार से कवि के साहित्य माना जाता है, कवि को साहित्य माना जाता है। अब 4 कारण कौन ऐसे हैं जो ब्रह्मा का संसार, यह पूरा ब्रह्मांड के संसार से कवि का साहित्य जो है उत्कृष्ट माना जाता है और अच्छा माना जाता है। साहित्य यहाँ आप लिख दीजिए श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, माना जाता है। अब 4 ऐसे कौन से कारण है जो कि ब्रह्मा का जो संसार है इससे अधिक श्रेष्ठ किसका साहित्य माना जाता है, इस कवि का जो साहित्य है वह श्रेष्ठ माना जाता है। 4 कारण कौन कौन है आप देखेंगे। सबसे पहला कारण ये है कि कवि का जो है साहित्य नियतकृत नियत नियम रहितम, नियत कृत और नियत नियम
रहितम। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए। पहला कारण है कि नियतकृत है, नियत में नियतकृत है, और नियम रहित है, कोई नियम नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मा के साहित्य में, ब्रह्मा के संसार में तो भाई नियम है। नियम से सुबह होता है, नियम से शाम होता है, नियम से बरसात होती है, नियम से जाड़ा पड़ता है, हर चीज़ का नियम बना है। लेकिन कवि के साहित्य में कोई नियम रहित है, नियम नहीं है। दूसरा है लादेक में, लादेक, लादेक, हलादेक मई। हलादेक मैम जो है आनंद ही आनंद है, आनंद। ठीक है, हलादेक मैम जो होता है यह इस जगत में किसके, ब्रह्मा के जो संसार है, ब्रह्मा के संसार से, और कवि जो है कवि का संसार, कवि का मतलब इधर कवि हैं, कवि का संसार जो है श्रेष्ठ माना है। क्यों? अब दूसरा नियम से समझा रहे हैं कवि कि ब्रह्मा का जो संसार है उससे कवि के जो साहित्य है वो श्रेष्ठ है। क्यों? इसमें ह्लादैक महिम, हमेशा आनंद ही आनंद है, कोई दुख नाम की चीज़ें ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मा के जो संसार बना है, कभी दुख, कभी सुख, कभी कुछ, कभी कुछ। ठीक है, आज दुख है तो कल सुख होगा, आज सुख है तो कल दुख होगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का मतलब भगवान का यह नियम है कि कभी दुख सुख लगा रहता है। ठीक है, लेकिन कवि का जो साहित्य है भैया, वह जो है हमेशा सुख ही सुख रहता है, उसमें दुख नाम की चीज़ रहता ही नहीं। ठीक है, इसीलिए चार कारणों से अपने आप को श्रेष्ठ माने हैं। कौन श्रेष्ठ माना है? एक कवि का, किसके? कवि के जगत में। ठीक, लेकिन ब्रह्मा की जगत में आनंद नहीं रहता है, कभी दुख कभी सुख हो गया। तीसरा अनन्य परतंत्राम, अनन्य अन्य के अधीन रहता है। ब्रह्मा का जगत जो होता है, जो ब्रह्मा का जगत होता है, संसार, यह अन्य के अधीन होता है। ठीक, अरे वो कर लेना, के अधीन होता है। और जो कवि का जगत होता है वह अन्य के अधीन नहीं होता, वह अपने अधीन होता है। जैसे जहाँ इच्छा कहे रुकें, जहाँ इच्छा कहे ना रुकें, जब इच्छा कहे तब आप सूर्य उदय कर दीजिए, जब इच्छा कहे सूर्यास्त कर दीजिए। यह अपने ऊपर रहता है, एक कवि के जो साहित्य होता है। ठीक, लेकिन ब्रह्मा के साहित्य में सुबह उदय हो रहा है तो शाम को अस्त हो रहा है सूर्य। लेकिन जो कवि की जगत होता है इसमें तो अपने ही हिसाब से चाहे जब उदय कर दीजिए, चाहे जब बरसात कर दीजिए, चाहे जब गर्मी कर दीजिए, तो ये जो है अपने ऊपर होता है, अन्य के अधीन नहीं होता। ये कह रहे हैं ए अन्य, अन्य परतंत्राम, अन्य के अधीन होता है, इसीलिए कवि के जगत हमारा श्रेष्ठ है। नौ रस रुचिराम, नौ रस रुचिराम में 9 रस होता है इसमें, लेकिन संसार का जगत तो 6 रस होते हैं। अब 9 रस क्या है? श्रृंगार, वीर, करुण, हास, भीर, भयानक, ये आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 9 रस होता है। ठीक है, लेकिन ये जो ब्रह्मा का जगत होता है इसमें 6 रस होता है। ठीक है, पहला है मधुर, कषाय, अम्ल, कटु, तिक्त, लवण। ठीक है, मधुर मीन मीठा, कषाय मीन कशैला, आंवला, आंवलापन। ठीक, अम्ल मीन इमली, कटु मीन कड़ुआ, जैसे नीम का पत्ती होता है, कटु होता है। तिक्त
तीखा, मिर्चा आप खाते हैं तो आपका तीखापन होता है। लवण, यह नमकीनपन, ठीक, लवण मीन नमकीनपन। इसी प्रकार से यह 6 रस जो है ब्रह्मा के संसार के ये जो है रस है, लेकिन कब के जगत में 9 रस होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ब्रह्मा से हमारा यह जगत जो साहित्य है इसी प्रकार से श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अपने आप को कभी श्रेष्ठ माने हैं, अपना साहित्य श्रेष्ठ माने हैं, लेकिन ब्रह्मा के जो संसार है उससे वह न्यून है, और कवि का साहित्य जो है श्रेष्ठ है। ब्रह्मा का साहित्य क्या है, न्यून है, लेकिन कवि का साहित्य क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगली कारिका फिर लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग भैया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए, और नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।